तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जाके प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 4th पार्ट जो कैलकुलस का चल रहा है, जिसमें हम 200 क्वेश्चन से 151 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक पढ़ेंगे जाके। ये हमारे 50 क्वेश्चन हैं जो हम डेली अपलोड करते हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है ना, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला है वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं, ठीक है। और जो हम सुबह अपलोड वीडियो करते हैं उसकी भी PDF आपको वहीं पर उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151। तो कहता है कि द फंक्शन f(x) = z² दे रखा है, हमें मॉड ऑफ z² दे रखा है। तो फलन हमारा कैसा होगा जाके ये देखना है, ठीक है। तो एवरीवेयर एनालिटिक, नॉन एवरीवेयर, नो एवरीवेयर एनालिटिक, और एनालिटिक ओनली z = 0 और एनालिटिक ओनली z = i, यानी कि आयोटा पर ये कहता है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये कहेगा जाके, तो इसमें निकालना हमें सबसे पहले f(x). तो इसका मतलब ये हुआ जाके ये हमें दो तरह का फंक्शन दे देगा। क्या निकालना है? अगर एनालिटिक चेक करते हैं तो इसके लिए क्या होता है हमारा, हम इस फंक्शन को f(x) निकालते हैं। क्या निकालेंगे? जब f(x) निकालेंगे तो हमारा निकलता है z0 माइनस के साथ z बार 0, क्या z नॉट किसी जिसे बताए किसके सापेक्ष निकलेगा जाके x अक्ष के सापेक्ष, ठीक है ना। और y जब उसके सापेक्ष करेंगे y के सापेक्ष तो z नॉट बार और z बार, तो ये आ जाएगा y एक्सिस के 0, ठीक है। अब एनालिटिक की फंक्शन होता है जो, अब यहाँ पे देखिए जो f(z) है ये एनालिटिक की कंडीशन होती है, ठीक ना। अब यहाँ पे अब जो f(z) है कितना है, f(z) है और वो mod x का फंक्शन है। क्या है? mod x का फंक्शन है। तो mod x का फंक्शन कभी भी वो डिफरेंशिएबल हमारा नहीं होगा जाके। तो जब ये नहीं होगा जाके तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे और क्या है, तो और कितना कहाँ पर z पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा जाके। और अगर इसके साथ एनालिटिक, तो इसके लिए ये कैसा है, तो ये एनालिटिक हमारा नहीं है। अब ये कहता है कि अगर इसका नेबरहुड z एग्जिस्ट करता है, वो कहाँ पर, तो इसका नेबरहुड क्या हो जाएगा, z = हो जाएगा 0, ठीक। और ये 0 पर हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जब z = पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा जाके हमारा, यहाँ पे हमारा ये नॉन एनालिटिक हो जाएगा जाके। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 152 क्वेश्चन है। तो ये कहता है कि हमारा विच फॉर द वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन f(z) = दिस। तो ये कहता है कि कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल z, ठीक है ना। तो निम्नलिखित प्रतिबंधों में से किसी एक के लिए फलन कैसा सभी मानों के लिए संतत है। तो ये बताइए कि ये क्या बनाएगा या क्या बन रहा है, इससे इनसाइड आउटसाइड करके पता करना है इससे, ठीक है ना। तो f(z) बराबर हमें दे रखा है z² प्लस के साथ 1 अपॉन z² माइनस के 2z प्लस के साथ 2, ये दे रखा है। तो इसके लिए हमें देखना है कि इसमें से कि जो z है कि किसके कहाँ पर है, इनसाइड है, ये फलन है, ठीक है ना। और ये इसकी रेडियस कितनी, यहाँ पे ये आउटसाइड और इनसाइड के लिए पूछा गया है, ठीक। तो अब यहाँ पे करना क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो ये हमारा कैसा आ जाएगा जाके देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, z माइनस के साथ z² प्लस के साथ 1 और ये हो जाएगा जाके कितना, z² माइनस के साथ 3z माइनस के साथ 2 = 0, ये हो जाएगा बीच में ऑब्लिक का चिन्ह, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं कितना, 1 मिनट, इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, z² प्लस के साथ 1
और इसको हम लिख सकते हैं कितना, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर माइनस का 3 जेड और प्लस के साथ 2 इक्वल टू ये 0। इसके हम फैक्टर कर लेंगे जाके, तो ये जेड स्क्वायर प्लस के साथ 1 आ जाएगा जाके, और ये हो जाएगा जाके कितना, जेड माइनस का 2 और ये आ जाएगा जेड प्लस माइनस सात 1 ये इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, कि यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस के साथ 1 डज नॉट इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर ये हमारा 1, और यहाँ से 2 वैल्यू, यहाँ से एक आ जाएगा मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2 और मॉड ऑफ जेड इक्वल टू माइनस के 1। ठीक है, ये आ जाएगा, एक मिनट, हाँ प्लस के 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से जब इतना आ जाएगा तो अब यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए दोनों फंक्शन के लिए ये वैल्यू कैसा है, डिफाइन नहीं है। ये कैसा है, डिफाइन हमारा फंक्शन इस पर नहीं होगा जाके। ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ पे इस कॉन्टिन्यूस के, इसके लिए ये फंक्शन हमारा कैसा नहीं होगा जाके। ठीक, क्लियर है। तो अब यहाँ पे कहता है कि अगर जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इक्वल टू, ठीक है, 1 है, इसके लिए देखिए, तो अब ये सर्कल के किस साइड होगा जाके, इनसाइड होगा जाके। कैसा हो जाएगा, इनसाइड। भाई वैल्यू रख के देख लीजिए, ये इनसाइड आ जाएगा। ठीक है ना, जेड इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक, और अगर जेड इक्वल टू कैसा है, ठीक, और अगर जेड इक्वल टू 2 है, तो जे आउटसाइड ऑफ कितना, जेड मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 के लिए, और ये कितना हो जाएगा, जेड एफ इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि इसकी रेडियस 2 है और इसकी 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सर्किल जैसा कैसा हो जाएगा जाके, आउट ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जाके, आउट ऑफ। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा जाके, आउट ऑफ जेड 2 रेडियस, और यहाँ पे ये बाहर के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। इसका तो डिफरेंशियल सिस्टम को याद आएगा जाके, अगर ये इतना दे रखा है तो पहले इसका log x का डिफरेंशिएशन कर देना है। तो log x का डिफरेंशियल तो होता है 1/x sec x प्लस के साथ 10x, यानी कि log x का ये होता है 1/x इंटू, अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा sec x इंटू 10x और प्लस के साथ sec स्क्वायर x। ठीक है, अब इसमें से ऊपर वाले में sec x कॉमन लेंगे जाके, तो sec x कॉमन लेने के बाद हमारा बचेगा जाके कितना, sec x प्लस के साथ 10x इंटू मल्टीप्लाई बचेगा जाके sec x प्लस के साथ 10x, इससे कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, sec x इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कहता है कि फॉर a एंड b आर 2 पैरामीटर ऑफ y इक्वल टू a और a cos a, ठीक है, a cos 3x प्लस b cos 3x। ठीक है, तो अब a और b के मान निकालने हैं बस, और कुछ नहीं है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकालना है, तो इसको डबल डेरिवेटिव निकालना बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका dy ओवर dx निकालते हैं। dy ओवर dx ये आ जाएगा जाके कितना हमारा पास, y इक्वल टू कितना है, देखिए y इक्वल टू ये है, तो ये कितना आ जाएगा जाके a माइनस 7 sin 3a। ठीक है, फिर प्लस के साथ ये हो जाएगा, साइन वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा b 3b, और यहाँ पे भी 3 आएगा जाके, 3 इसका करेंगे तो। ठीक है, 3x यहाँ पे आता है, 3b और cos 3x। अब इसका फिर डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, d2y ओवर dx स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 9। ठीक, ये हो जाएगा माइनस के 9 a cos 3x। ठीक है, प्लस के साथ 9 b, और ये हो जाएगा sin 3x, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर। तो इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे जाके, तो ये बचेगा जाके a cos 3x प्लस के साथ
9 तो कॉमन ही ले लिया, 9 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा b sin 3x, ये हमारा आ जाए। तो ये क्या हमारा y बराबर है कि ये क्या है y के बराबर है, तो ये आ जाएगा 9 माइनस के y यानी कि dy ओवर dx स्क्वायर इसके स्क्वायर। अब इधर लेके आ जाइए तो ये हो जाएगा जाके कितना d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस के साथ 9y इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 155 है। कहता है कि यदि a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 हो और b डज नॉट इक्वल टू 1 हो तो बताइए इस लिमिट का मान कितना होगा जाके। ठीक है, तो अब इस तरह का सवाल है तो पहले तो ये चेक करना है कि लिमिट 0 है और ये कहीं 0.0 नहीं बनना है, तो 0 बन जाएगा जाके, क्योंकि 1 माइनस के 1 0 लिमिट रखेंगे x तो ये 0 यहाँ पे 1 माइनस 1 दे देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि अब HL रूल लगा देंगे। क्या करेंगे जाके, इसमें हम HL रूल लगा देंगे जाके, तो ऊपर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जाके a की पावर x और log बेस e a, ठीक, अपॉन a की पावर x log, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे b की पावर x, नीचे b है ना, तो b की पावर x log बेस b। अब यहाँ पे इतना आ जाएगा। ठीक, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे लिमिट रख देना है, तो लिमिट रख देंगे जाके तो आ जाएगा log बेस a अपॉन log बेस b। तो बेस a ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों 1 हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये तो आपने कई बार क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड में है और बाकी का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये कैसा है, रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आ जाएगा कितना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो कैसे हो जाएगा जाके, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो z इक्वल टू हमें दे रखा है ये और एफ एक्स प्लस वाई, तो अब यहाँ पे निकालना है, अगर ये है तो इसको एफ डैश एक्स। ठीक, तो हमें z बराबर दिया कितना, देखिए z बराबर दिया हमें कितना, y अपॉन एक्स एफ, कितना f, और ये हो जाएगा x प्लस के साथ y। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, इसका x के सापेक्ष क्या कर देंगे जाके, डिफ्रेंशिएशन कर देना। तो x से सापेक्ष करेंगे जाके आ जाएगा फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया बट्टे x, और इसका डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स प्लस के साथ x प्लस के साथ y इंटू ये हो जाएगा। ठीक, और माइनस के साथ, और अब इसका करते हैं तो एफ एक्स प्लस के साथ y, ये वैसा वैसा ही y अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बोल यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब y के d या z, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो, यहाँ पे हो जाएगा z, तो z y, अब z यहाँ पे करेंगे जाके किसके सापेक्ष, z y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष करेंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा y अपॉन एक्स एफ एक्स प्लस के साथ y, एफ जेड एक्स प्लस के साथ y माइनस के साथ, ये हो जाएगा जाके प्लस के साथ एफ एक्स प्लस के साथ y, यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा। ठीक, और 1 अपॉन एक्स ये। ठीक, अब यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इनको हल करने के बाद हमें ये मिल जाएगा जाके x का अगर हम z के गुणा कर दें x में, ठीक, प्लस के साथ यहाँ पे y z से गुणा कर दें, तो इनका जो सम हो जाएगा जाके तो वो किसके बराबर आ जाएगा, तो ये बता दीजिए। ठीक है ना, ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई सॉल्यूशन करके। ठीक, तो ये आ जाएगा जाके कितना हमारा y एफ एक्स प्लस के साथ y, ठीक है, माइनस के साथ y अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा x प्लस y। ठीक, x प्लस के y। ठीक, अब और दूसरा वाला जो टर्म बचेगा उसमें y का स्क्वायर किया तो y स्क्वायर बट्टे एक्स और एफ डैश एक्स प्लस के साथ y। ठीक है, और माइ प्लस के साथ आ जाएगा y बट्टे एक्स एक्स प्लस के साथ y, ये आ जाएगा। अब इनको बस सॉल्व कर लेना है। तो अब यहाँ पे ये एफ डैश एक्स कॉमन है, एफ डैश एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना हमारा, देखिए
एफ एक्स प्लस के साथ वाई हम कॉमन ले लिए हैं, तो ये हमारा रिजल्ट क्या देगा, जाके यहाँ पे बन जाएगा वाई प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ एक्स, यहाँ पे बन गया। तो बस यही तो हमारा आंसर है ना। तो इसमें इसको क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स बट्टे वाई इसको सॉल्यूशन ले लेना। तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर से वाई कॉमन ले लेना है और इसको बट्टे एक्स, ये एक्स प्लस के साथ वाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसको बस सॉल्यूशन करना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर, यही तो रिजल्ट लाना था ना। तो ये हमारा आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 1 मिनट 56 55 56 हो गया, सही है। 57 कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू दिस, माइनस के अगर बात आ जाए, अगर किसी भी फलन में हम एफ एक्स कोई फलन है, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, ठीक, अगर यहाँ पे एक्स को हम माइनस एक्स से रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो वो अगर हमें एफ एक्स ही देता है लौट करके, ठीक है ना, यानी कि एक्स का मान हम माइनस के साथ रख देते हैं तो एफ एक्स देता है, तो ये हमारा समफलन कहलाता है। क्या कहलाता है? समफलन कहलाता है। अगर एफ के साथ माइनस के एक्स बराबर आ जाए और माइनस के एफ एक्स रख दिया जाए, एफ एक्स रिजल्ट दे दे, कितना दे दे, एफ एक्स रिजल्ट दे दे, तो इसे हम विषम फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विषम फलन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 158। तो इसका इन्वर्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है इसके, और डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो क्या करते हैं, इसको टी के पहले इसमें यहाँ पे देखिए टी बराबर ऊपर वाले सवाल में रख देते हैं कितना, साइन टी, ठीक है, साइन टी रखते हैं, साइन थीटा, ओ सॉरी टी बराबर रख देते हैं साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू निकल के आ जाएगा कितना, साइन टी, वो साइन इनवर्स टी, ठीक है। और नीचे वाले टी के लिए हम रख देते हैं कितना, इसमें भी हम साइन थीटा रख देंगे, जाके जो रिजल्ट आ जाएगा वो देख लीजिए। ऊपर एक्स इक्वल टू है कितना, साइन इनवर्स कितना 3t -7 4t क्यू। अब यहाँ पे t बराबर रख देना है मुझे कितना, साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जाके यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा साइन 3 थीटा का, ठीक है, और ये साइन इनवर्स है। तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, जाके बचेगा 3 थीटा, ठीक है, और 3 इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स टी, इसको हम क्या लिख देंगे, जाके साइन इनवर्स टी। और नहीं तो और सरल करना चाहे तो इसी को हम, अगर यही एक्स बराबर ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, और वाई इक्वल टू हम कितना रखेंगे, जाके ये कॉस इनवर्स है, अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस के साथ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर रख देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस हो जाएगा इधर कॉस और कॉस थीटा, ठीक, थीटा ये कॉस से कॉस हो जाएगा, वाई इक्वल टू आ जाएगा थीटा। अब यहाँ पे हमारा एक्स इक्वल टू कितना आया है, एक्स इक्वल टू आया 3 थीटा और वाई इक्वल टू आया थीटा। अब थीटा का सापेक्ष कर देना है तो डी एक्स बट्टे डी थीटा इज इक्वल टू 3 और डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ये 1, ठीक। अब यहाँ पे लिमिट रख देनी है तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। तो ये हमारा आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी करते तो ये हमारा आंसर 1/3 कहाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है 59। ये कहीं पे इनफाइनाइट दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना है, ऊपर वाले में से कभी भी इनफाइनाइट की हमें लिमिट दे रखी है, तो ऐसा करिए ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से एक्स स्क्वायर जो बड़ी पावर है वो कॉमन ले लीजिए, ठीक। अगर कॉमन लेने के बाद हमारा एक्स बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस के साथ 1/x² बचेगा, नीचे कितना x बाहर आएगा, यहाँ से x ले लेंगे, 2 प्लस के साथ 1/x आ जाएगा, ठीक। x से x कट जाएगा, लिमिट हमारी x टेंस टू इन्फाइनाइट ही रहेगी। जब इतनी रहेगी जाके अब लिमिट रख देना है, तो लिमिट रखेंगे जाके तो इसमें तो देखिए तो ये 0 हो जाएगा, कौन सा, देखो ये 0 हो जाएगा, 1/इन्फाइनाइट क्या होता है 0 के बराबर होता है, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 बचेगा, ठीक है। 1/ कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए कौन सा हो जाएगा यहाँ से
डी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा? डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? ये तो एनसीईआरटी का सवाल है। क्या है ये? एनसीईआरटी का सवाल है और इसका आंसर आपको आना चाहिए। इसमें हम क्या केवल हिंट दे देंगे, बाकी का आपको आपके ऊपर है। ठीक है ना? तो क्या करना है हमें, इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1/2 होगा। क्या होगा जाके? इसका आंसर होगा जो 1/2 होगा जाके। और क्या करना है आपको इसमें कुछ इसमें क्या करना है, रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, x इक्वल टू रख देंगे जाके कितना, tan थीटा। क्या रख देंगे? x इक्वल टू रख देंगे tan थीटा। तो और बाकी का इसको सॉल्व कर ले जाने, तो वो हमारा पुट करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? dx बराबर इसका इतने बराबर दे रखा है। और तो जहाँ अब यहाँ पे पूछा गया सवाल कि इसकी रेंज क्या तक होती है। ठीक है? तो चाहे कॉस इनवर्स हो, ठीक, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से लेके -1 तक। तो 1 से लेके -1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चाहे डिफ्रेंशिएशन हो चाहे उसका ना हो जाके। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? तो अब इसका अवकल समीकरण निकालना है का हल, इसका सॉल्यूशन क्या होगा जाके, बस ये निकालना है। ठीक है? और 2011 में पूछा गया सवाल है। तो इसको देखिए क्या करते हैं। पहले इसको dy/dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y प्लस के साथ अंडर रूट में x² प्लस के साथ y² बट्टे x, ये बोलिए लिख सकते हैं। अब ये होमोजीनियस फंक्शन है। कैसा है? होमोजीनियस जब फंक्शन है हमारा, तो इसमें अब क्या रखते हैं, y इक्वल टू vx। क्या रखते हैं? y इक्वल टू vx। तो ये हो जाएगा x के सापेक्ष का डिफ्रेंशिएट कर दें dy/dx, ये आ जाएगा v प्लस के साथ x dv/dx। यानी कि dy/dx की जगह पे ये हम वैल्यू वहाँ पे रख देंगे। ठीक है? और y की जगह पे हम वैल्यू करेंगे। तो ये आ जाएगा v प्लस के साथ x dv/dx इज इक्वल टू v x प्लस के साथ अंडर रूट में v² x² प्लस के साथ x² बट्टे x। ठीक, अब इसमें से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे जाके। तो ये आ जाएगा कितना, xv प्लस के साथ अंडर रूट में आ जाएगा जाके कितना, 1 प्लस के साथ v² बट्टे x। x से x हमारी कट जाएगी जाके। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शन हमारा यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, v प्लस के साथ x dv/dx, ये चलेगा। ठीक है? जब इतना चलने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे जाके, ये वाला b को हम उधर ले जाएंगे जाके। ठीक है ना? या कहो तो b से v हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से dv/अंडर रूट में 1 प्लस के साथ x² क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 मिनट, 1 प्लस के साथ v² इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है? अब इसका क्या कर देना है, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, v² है यहाँ पे। ठीक है? तो इसका हो जाएगा log v प्लस के साथ अंडर रूट 1 प्लस के साथ v² इक्वल टू log x log c। बस बाकी का यहाँ पे आ जाएगा कितना, log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस के साथ v अपॉन x। ठीक है ना? और इक्वल टू log c, log से log खत्म हो जाएगा जाके। तो c का हम कर देंगे इधर cx। क्या कर देंगे यहाँ पे हम अपना cx इधर कर देते हैं, cx आ जाएगा। ठीक है? और v की जगह पर मैंने रखना क्या था, y इक्वल टू क्या रखता, vx। तो v इक्वल टू आ जाएगा yx बट v, ये आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे जाके, तो जो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी जाके, देखिए वो आ जाएगी जाके कितना, y बट्टे x प्लस के साथ अंडर रूट में ये हो जाएगी x² प्लस के साथ y² बट्टे x। ठीक है ना? ये आ जाएगा। ठीक, अब इसमें आने के बाद इसको हम कर लेते हैं। तो इसके और x से इधर ये रहा। ठीक है? और यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर यहाँ से हम क्या करते हैं, x² से इसमें हटा देते हैं। और यहाँ पे 1 मिनट, इसमें यहाँ से x हटा देते हैं, तो बाकी का यहाँ पे x² कर देते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ये क्या हुआ, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है? यहाँ पे y है। ठीक है? तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 163। 163 ये दे रखा है, तो ये तो नॉर्मल है, e टू द पावर x ये रहा और dy ओवर dx, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट हमारी, हम जब इनफाइनाइट रखेंगे 0 तो n टू n जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। देखिए कैसे, r/n इक्वल टू हम रखेंगे x। तो अगर हमारी लिमिट स्टार्ट कहाँ से हुई है? इनफाइनाइट से, तो यहाँ पे इनफाइनाइट रखिए, तो ये यहाँ पे n का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 0। अब कहाँ तक जाएगा जाके वो चलेगा? इनफाइनाइट तक, तो n/n इक्वल टू x, n से n यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो ये लिमिट निकालना सीख गए। ठीक, आगे क्योंकि लिमिट में इसमें दिक्कत आएगी, बाकी का सवाल नॉर्मल होता है। तो ये हो जाएगा जाके कितना? e टू द पावर x इंटू dx। अब e टू द पावर का इंटीग्रेशन कितना होता है? e टू द पावर x। अब लिमिट लगानी है 0 to 1, तो पहले 1 रखेंगे जाके तो e हो जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो ये माइनस के 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 e टू द पावर 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर है 164। कहता है कि एफ ए इक्वल टू 2 है, एफ डैश ए इक्वल टू इतना है, एफ जी इतना है, तो सीधा सीधा इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, क्योंकि ये 0/0 बनाएगी फॉर्म। क्या बनाएगी? ये 0/0 बनाएगी। तो नीचे का तो कितना हो जाएगा जाके हमारा? 1 हो जाएगा। नीचे का कितना हो जाएगा? 1। तो केवल ऊपर का करना है, तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स इंटू एफ ए प्लस के साथ जी ए इंटू साथ एफ डैश एक्स। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ से जी डैश, अब एक कितना आ जाएगा? यहाँ से लिमिट रख दी, तो आ जाएगा जी डैश ए, एफ ए तो है ही, प्लस के साथ, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस के साथ कितना हो जाएगा? जी ए और एफ डैश एक्स। अब पुट द वैल्यू ऑफ दिस और गिव द हमें सॉल्यूशन, उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जाके? 2 इंटू 2 -7 प्लस के साथ हो जाएगा कितना? 1 माइनस का था ये, और इंटू 1। ठीक, वैल्यू लगा के देख लें, तो 2 और 2 4, 4 और 1 5। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, कितना है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है? इसका तो सीधी डिफ्रेंशिएशन होता है, फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे दे रखा है, उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, और इसमें y स्क्वायर करके, यानी कि 2y - 7 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो, वो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई विधि है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे y स्क्वायर -1 कर देना है, यहाँ पे नीचे क्या करना है? 2y - 1 कर देना है। ठीक, क्लियर है? या y स्क्वायर -1 का क्या कर देना हमें? बाई ये कर लीजिए इंटू एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, वही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है? ये कई बार किया गया क्वेश्चन है और पूछा गया 2000 पीजीटी में। ठीक है, तो ये स्वतंत्र होगा जाके, किससे होगा जाके? पी से स्वतंत्र होगा जाके। इसको आपको खोल देना, केवल क्या करना है इसमें से, इसको क्या कुछ नहीं करना है, इसको हम क्या कर देंगे जाके, इससे हम खोल देंगे जाके। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा जाके वो हमारा दिखाई देगा जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? 167 कहता है द वैल्यू ऑफ द दिस लिमिट। तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी जाके? तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कितना, प्रिय वो पीसीएस में पूछा गया है, तो लिमिट हमारी कितनी है? 1 मिनट मुझे, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है। ठीक है ना, और 1 दे रखा प्लस के साथ लॉग, इसको लिख सकते हैं कितना? लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा जाकर हमारा? इनफाइनाइट। ठीक है ना, और ये आ जाएगा 1/1 प्लस के साथ n, नहीं सॉरी n प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 1/n प्लस के साथ 2 प्लस के साथ 1/(2n). ठीक, ये हो जाएगी लिमिट। बोलिए, अब इसका तो मान हमें बता सकता हूँ, इसका मान कितना आ जाएगा जाके? 2, ये आ जाएगा log 2 प्लस के साथ, और इसका तो मान है ही नहीं कुछ, 1, और 1 को लिख सकते हैं कितना? log बेस ई प्लस के साथ log 2।
ठीक है ना। ये वाला पीछे वाला पोर्शन शॉर्ट ट्रिक से कर दिया, ये 2n है इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं log 2e, क्या लिख सकते हैं 2e या 2e लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। रिपीटेड क्वेश्चन हमने नहीं हटाए हैं, ये मैं आपको साफ बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो बार बार सामने आने पर हमें क्वेश्चनों को क्या हो जाएंगे, वो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और जिससे कब लगभग हर परीक्षा में 40 या 50 60 कभी कभार तो 60 क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो रिपीटेड मान के चलिए, ठीक है। तो बाकी की हमें 50 ही क्वेश्चन और सॉल्यूशन लेने होगा जो हमारे राइट आंसर तो लगभग चले जाएँ। तो जहाँ तक हम 90 और 100 के बीच में पहुँच जाएँ तो हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, ये है लिमिट हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, वैल्यू ऑफ दिस पूछा गया है। तो ये यही हमारा पुराना सवाल फिर आए, तो इसको हम निकालेंगे और आपको बताएंगे जाके इसको कैसे करेंगे जाके, ठीक है ना। तो ये हमें फलन दे रखा है, तो इसका nth टर्म हमारा कितना हो जाएगा, n स्क्वायर तो ऊपर है ही, और बदला कौन सा है, ये वाला बदला देखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस के साथ r स्क्वायर की पावर कितना 3/2, ठीक है। और समेसन ये तो चलेगा ही चलेगा, कहाँ से लेके r = 1 से लेकर n तक, ठीक है। और हमारा लिमिट हो जाएगी n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इतना है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से n स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए। कितना ले लिया जाए, n स्क्वायर को कॉमन लेंगे जाके तो कितना आ जाएगा, रिजल्ट देख लीजिए। तो ये हमारा बचेगा जाके 1/n इधर, ठीक है, 1/n इधर बचेगा जाके। और ऊपर से कटने क्यों, देख कैसे बचेगा जाके, चलो कर देते पूरा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, नीचे वाले फलन को कितना लिख सकते हैं, n स्क्वायर और अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस के साथ r स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक, इतना ले लिया। अब यहाँ से जैसे हम यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n क्यू हमारा देखिए कितना आ जाएगा, ठीक। ये समेसन ये रहा हमारा, जो समेसन उसको छोड़ दीजिए। तो अब यहाँ से हमें n स्क्वायर कॉमन लेना है, तो अब कितना हो जाएगा, ऊपर तो n स्क्वायर ही है ही, और अंडर रूट में n स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, तो कितना हो जाएगा जाके हमारा, यहाँ से देखिए, तो एक मिनट, n क्यू कॉमन लिया ना, n स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ r स्क्वायर बट्टे n इतना। अब यहाँ पे q ऑलरेडी है ही, और तो ये 6 हो जाएगा। तो r की हम कर रहे 2 कोमा, तो केवल यहाँ से आ जाएगा जाके कितना, n स्क्वायर बट्टे n क्यू बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 1/अंडर रूट में बचेगा जाके 1 प्लस के साथ r स्क्वायर बट्टे n इतना, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और की पावर कितना है हमारा, q है ही, ठीक। अब इसको यहाँ से क्या कर देना, यहाँ से ख़त्म करके ये 1/n बचेगा जाके 1/n, और 1/अंडर रूट में 1 प्लस के साथ कितना, 1 प्लस के साथ r बट्टे n का होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितना 3। ये बताओ, यहाँ तक बताओ कोई समस्या हो तो ना, ठीक। अब इस तरह का सवाल है, तो इस तरह का कोई लिमिट भी नहीं है हमारे पास, कोई फार्मूला भी नहीं होता है, ठीक। अब इसको हम लिमिट बदल देते हैं, ठीक। अब जैसे वैल्यू चेक करते हैं, इनफाइनाइट 0 to 1 से चलती है, इसमें लिमिट ज़्यादातर 0 to 1 ही होती है, ठीक है। बाई चांस कोई चेंज हो जाए तो हो जाए। और 1/1 प्लस के साथ x स्क्वायर हो जाएगा जाके, ठीक है, 1/x स्क्वायर की पावर 3 इंटू dx, और 0 to 1। अब यहाँ पे क्या करना है, x स्क्वायर बराबर रख देना, हमें x बराबर रख देना कितना, tan थीटा। तो x बराबर जैसे हम tan थीटा रखेंगे जाके, तो ये क्या हो जाएगा, dx = सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर डी थीटा। अब यहाँ पे तो dx की जगह पर हम ये रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा जाके, ये मिल जाएगा 0 to लेके 1 ये 1 प्लस के x स्क्वायर, 1 प्लस के सेक स्क्वायर बराबर होता है हमारा tan स्क्वायर। क्या हो जाएगा जाके, 1 प्लस के tan स्क्वायर बराबर होता है, सेक स्क्वायर होता है, सॉरी गलती होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक क्यू थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर ऑलरेडी होगा जाके, सेक स्क्वायर डी थीटा, यहाँ से एक कट जाएगा जाके, ठीक है। और 1/0 to 1
इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे जाके, तो वो सॉरी इंटीग्रेशन कर देंगे जाके, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक, और 0 से लेके कहाँ तक, π/4 तक। तो साइन 0 का मान 0 और π/4 का मान कितना होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/√2। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से कहता है कि R2R में डिफाइंड है देन द दिस सेगमेंट फंक्शन है। तो इसका क्या है आंसर, देख लीजिए। आंसर मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से, ये कहीं भी सतत नहीं होगा जाके। कौन सा है, ये फलन है हमारा, कहीं भी सतत नहीं होगा। उसका रीज़न क्यों बता दे रहा हूँ अभी, क्या है कि जो सिग्मन एक्स का ग्राफ बनता है वो यूँ जंप कर करके बनता है, ठीक है, ये जंप कर करके, ठीक है। तो जब सिग्मन एक्स का ग्राफ बनेगा तो ये कैसा होता है, यहाँ पर कंटिन्यू नहीं होगा, जहाँ पे गैप करता है वो कंटिन्यू नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये कैसा कंटिन्यूस नहीं होगा एनी पॉइंट, ठीक ना, कहीं भी नहीं होगा जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखने वाला क्वेश्चन था, ठीक। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, अगर LHS और RHS भी से भी करना चाहो तब भी तुम्हारा निकल आ जाएगा, ठीक है। और आप ग्राफ जानते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इसमें बता करना है कि इसमें से रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कौन सी है। अब देखिए, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि यदि हम वहाँ पर FA बराबर रख दें, FA बराबर FB आ जाए, ठीक। और जो फंक्शन की वैल्यू है, लो सॉरी लिमिट S टेंस टू, एक मिनट हम गलत बता गए, यहाँ पे क्या है, लिमिट, जो लिमिट है हमारी RHS और LHS दोनों आपस में कैसे आ जाएं, बराबर आ जाएं। कैसे आ जाएं, बराबर आ जाएं, मगर FA की वैल्यू आपस में बराबर ना हो, ये रिमूवल कहलाती है, ठीक है। तो इसमें आप सॉल्व कर लेना जाके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि वैसे आप रख के देख लीजिए, ये नॉट डिफाइन है, और जिसको हम ऊपर को A+B A- B खोलेंगे जाके तो ये हमारी रिमूवल हो जाएगी जाके, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भाई देख लो। अब यहाँ पे लिमिट लगाइए तो ये क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट बता देगा, 0/0, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही x प्लस का a और x माइनस का a अपॉन x माइनस का a यहाँ से कट जाएंगे तो इसकी वैल्यू निकलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसे रिमूवल कहते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ये भी सवाल हमारा रिपीटेड है, और देखिए यूपी वो रिपीटेड है और ये पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बड़बड़ाने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सवाल है। इसको ए की वैल्यू पूछी गई है कि ए है उसका वो मान क्या होगा, ठीक। इसको हम भाई लिमिट है, लिमिट रख के देख लीजिए। यहाँ पे लिमिट 0, नीचे 0 बन रहा है, ऊपर जब रखेंगे जाके तो ऊपर भी 0 बन रहा है, ठीक है। तो ये 0/0 बन जाएगा जाके, ठीक है। और इसको देखो, लिमिट ये लेबनिज थ्योरम है, ठीक ना, और लेबनिज थ्योरम से ही हम इसको खोलेंगे जाके, ठीक है। तो ऊपर और नीचे 0/0 जब बन रहा है तो HLU लगा दीजिए। तो हमारा पहले लिख के आ जाएगा जाके, ये देख लीजिए, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो x², ठीक है ना, और अंडर रूट में आ जाएगा जाके यहाँ पे AX, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा जाके अपॉन 1 माइनस के साथ, ठीक है, 1 प्लस के साथ x, ठीक। और ये हो जाएगा नीचे 1 माइनस के साथ cos x, ठीक। अब ये कितनी आ जाएगी हमारे 1 के बराबर, ठीक। ये किसके बराबर आ जाएगी, हमारे 1 के बराबर आ जानी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x² अपॉन अंडर रूट में a प्लस के साथ x और 1 माइनस के साथ cos x इक्वल टू 1, ये आ जाएगा, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये क्या रिजल्ट दे देगा जाके, अंडर रूट x, ठीक है। अब इसका पुनः हम क्या कर देंगे जाके यहाँ से, तो ये हो जाएगा ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन और फिर नीचे का नीचे, फिर दोबारा कर देंगे 0/0 करने के लिए, ठीक है, क्योंकि 0/0 फिर बन रही है, ठीक है। क्लियर है। तो जब 0/0 तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस के साथ x, तो सॉरी a प्लस के साथ x इंटू 1 माइनस के साथ cos x, और ये हो जाएगा प्लस के साथ
अंडर रूट में ए प्लस के साथ एक्स और साइन एक्स ये आ जाए। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें लिमिट लगा देंगे और अभी लिमिट लगाइए तो ये 0 और यहाँ पे भी हमारा 1 माइनस के ये 0 और ये 0, ये साइन 0,0 तो ये 0 फिर 0 बनना है, फिर बनना है तो ये आ जाएगा कितना हमारा 2 अपॉन नीचे आ जाएगा जाके कितना हमारा 1/2, ठीक है, अंडर रूट में ए प्लस के साथ एक्स, ठीक, ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, माइनस के साथ 1/4 अंडर रूट में ए प्लस के साथ एक्स की पावर हमारी कितनी हो जाएगी जाके 3, ठीक है ना, और इनटू हो जाएगा 1 माइनस के साथ कॉस एक्स प्लस के साथ 1/2 और ए अपने डिफरेंशियल का प्लस के साथ ए प्लस के साथ हो जाएगा एक्स माइनस के 1 या अंडर रूट में, ठीक है, 1 अंडर रूट में और साइन एक्स प्लस के साथ फिर बचेगा जाके अंडर रूट में ए प्लस के साथ एक्स और साइन एक्स ये बचेगा, ठीक। अब इसमें क्या करना है, हमें लिमिट रख देनी है, ठीक। तो ये 2 अपॉन बाकी बचा एक कितना 1/2 बचेगा जाके, बाकी का सारे 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कैंची गुणा करते हैं तो ए बराबर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा ए बराबर 4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा ए बराबर 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो आपको हम एक पर्सनली आपके पास सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है ना। तो इफ़ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एक्स इक्वल 0 एंड इतना, ये इसके बराबर दे रखा। ये तो सवाल रिपीटेड है, ये सवाल हमारा रिपीटेड है और इसका लेबनिज़ थ्योरम से हम क्या कर देंगे जाके, इसको खोलिए जाके, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो एफ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लेबनिज़ थ्योरम से इसका जो आंसर आएगा जाके वो 2 माइनस पाई आएगा जाके, 2 माइनस पाई आएगा जाके, ठीक है। तो क्या करना है, पहले एफ़ निकालना है, एफ़ तो दिया ही है तो एफ डैश निकालना है, फिर एफ डबल डैश निकालना है, फिर एफ ट्रिपल डैश निकालना है। कहाँ से निकालना है, ट्रिपल डैश। तो हमें एफ डैश से मान चाहिए, क्या चाहिए, एफ डैश से मान चाहिए। तो ये तो पहला 0 हो जाएगा, फिर बचेगा इक्वल टू 2x² बचेगा, ठीक है। फिर ये बचेगा जाके कितना 4x माइनस के साथ साइन 2x ये, ठीक है, और इसमें से x कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, हमारे पाई की वैल्यू रख देना यहाँ से, तो ये हो जाएगा चाहे कितना एक बार फिर करना है, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके कितना 2 माइनस साथ 4 साइन 2x। अब इसमें लिमिट लगा देनी है तो ये हो जाएगा पाई कितना, यहाँ से 4 ख़त्म हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारा 2 माइनस के साथ कितना पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये तो कई बार पूछा गया है सवाल और रिपीटेड भी है, तो इसको पहले लिमिट देख लेना है। तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी जाके, यहाँ से हमारा ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, क्या बन जाएगी 0/0 फॉर्म बन जाएगी जाके, ठीक है ना। जब 0/0 तो ऊपर नीचे का डिफरेंशिएट कर देना है, 2 बार होगा जाके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कैसे करते हैं इस सवाल को। अब एफ डैश एक्स लिमिट लगने ऊपर का ऊपर, तो ये हो जाएगा जाके कितना 2 cos x माइनस के साथ 2 cos 2x बट्टे 3x²। फिर ये 0/0 बन रही है तो इसको दोबारा फिर कर देना है, तो ये आ जाएगा माइनस के 2 sin x प्लस के साथ 4 sin 2x बट्टे 6x। अब इसका दोबारा फिर अवकलन कर देना है, तो अवकलन करने पर क्या हो जाए, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है ना, जब तक 0/0 फॉर्म ख़त्म नहीं हो जाती तो तब तक चलाते हैं। 2 cos x प्लस के साथ 8 sin x अपॉन 6। अब लिमिट रख देंगे, cos 0 का मान 1 होता है, माइनस के 2 प्लस के साथ 8 अपॉन 6 यानी 6/6 इक्वल टू आ जाएगा 1 रिजल्ट, ठीक है। कितना आ जाएगा 1 हमारा रिजल्ट। इसमें कई बार करना पड़ेगा जाके, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखने ही वाला है,
आप ये बताना है कि ये फलन हमारा डिसकंटिन्यूस है, सतत, सही बात है, ठीक। कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये तो गलती है, कंटिन्यूस तो है नहीं, कंटिन्यूस है ये नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल है न, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। देखने वाला क्वेश्चन है, बाकी का इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम रिपीट कर चुके हैं, पिछली बार इसको क्या किया है, इसको रिपीट किया है। तो ये बगैर वहाँ पे 1 माइनस के एक्स था ना, 1 माइनस के एक्स था, वो क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें हमारा क्या आएगा, जाके देखिए। अब हमारा इस तरह से देखिए, ये दिया है क्या, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, ठीक। तो अब जब इतना दिया है तो इसका जो ऑप्शन है वो डिसकंटिन्यूस आएगा, जाके क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा जाके एक्स इक्वल टू 0 पर। कैसा होगा जाके, क्योंकि अगर हम इसमें LHS और RHS रखते हैं, तो LHS अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो ये आएगा प्लस, और RHS या LHS और हमारी, ठीक है, और LHL और RHL भी देखेंगे जाके तो वो आ जाएगी हमारी माइनस के 1 और इक्वल टू माइनस के 1। जब दोनों लिमिटें आपस में बराबर नहीं है तो ये कैसे हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, ये इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक होता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जो हमें फंक्शन दे रखा है उसका हम क्या कहते हैं, ऊपर जो आएगा जाके वो हो जाएगा बाई स्क्वायर। कोई भी फंक्शन है वो कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर, 1 माइनस के साथ बाई लॉग एक्स, ये हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, जो यहाँ पे फलन है उसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 करना है इसका, और यहाँ पे लॉग एक्स ये आ जाएगी। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा ऑप्शन नंबर ये कौन सा मिल जाएगा जाके, बाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर माइनस के साथ ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला चाहे करना चाहो तो ये तो हमें कई बार, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो पूछा गया है और एग्जाम में। तो पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस थीटा बी स्क्वायर साइन थीटा, तो पी प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा, डी स्क्वायर वो डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू कितनी देता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका है सी राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। अब ये पता करना है कि होता कैसे इसका सवाल, देख लीजिए। सवाल हमारा लंबा पड़ेगा जाके, तो इसको हम कैसे करते देख लीजिए। तो देखो कैसे करना है इसको, पी स्क्वायर बराबर ये दे रखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसका डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा 2p और डी अपॉन डी थीटा, बोल इतना हो जाएगा जाके। अब इसका डिफरेंशिएशन किया है इसका, तो हमें क्या मिल जाएगा जाके, यहाँ से मिलेगा जाके 2a स्क्वायर कॉस थीटा माइनस के साथ साइन थीटा, ठीक है, प्लस के साथ बी स्क्वायर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब जब इतना आ गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देख लीजिए। तो अब ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ये आ गया। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं कितना, 2, यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर दिया था, ठीक, और साइन थीटा कॉस थीटा इसमें से क्या कॉमन है, और 2 से 2 हमारा इधर है ही 2, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा जाके कितना, ए स्क्वायर माइनस का और बी स्क्वायर प्लस के साथ बचेगा से कहता साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा जाके, पी डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस के साथ कितना, डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू। अब इस साइड का डिफरेंशिएशन कर देंगे जाके, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस साथ ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ गया हमारा। ठीक, अब दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे जाके, हम पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो ये हो जाएगा पी क्यू डी थीटा अपॉन डी स्क्वायर डी सॉरी डी पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस साथ ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू
-7p और dp अपॉन यहाँ पे dp अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पुराना सवाल है तो इसमें लाना है p की पावर p लाना है। क्या लाना है यहाँ पे? p लाना है हमें। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा इसमें दोनों पक्षों में p स्क्वायर को p की पावर 4 को दोनों तरफ जोड़ना है भैया। ठीक, तो ये हो जाएगा pq डी स्क्वायर p अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस के साथ इजुकल टू आ जाएगा p की पावर 4 प्लस p स्क्वायर, और ये हो जाएगा जाके कितना, p स्क्वायर b स्क्वायर -7 a स्क्वायर। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे फिर प्लस के साथ बचेगा जब कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस के साथ p dp अपॉन डी थीटा का टोटल का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इतना आया है तो dp, अब p dp का मान इसमें रख दीजिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा जाके, हम p की पावर 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, p स्क्वायर इजुकल टू, चलो पहले लिख देते हैं, p की पावर 4 p q डी स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन p डी स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या रिजल्ट हमारा बचेगा जाके यहाँ से, इजुकल टू आ जाएगा p की पावर स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर -7 a स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साथ साइन स्क्वायर थीटा, ये ठीक। इसके बाद माइनस के साथ b स्क्वायर -7 a स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक, इतना रहेगा जाके। ठीक है, और जब इतना रहेगा जाके तो यहाँ पे क्या करते हैं, p स्क्वायर बराबर a स्क्वायर a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साथ b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मान रख देते हैं। तो क्या रिजल्ट हमें मिल जाएगा जाके, ये देख लीजिए। तो ये रिजल्ट मिल जाएगा जाके हमें a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साथ b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस के साथ बनेगा जाके a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साथ b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ b स्क्वायर माइनस के साथ a स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साथ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस के साथ b स्क्वायर माइनस के साथ a स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब इसको बस सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर और कॉसिक पावर 4 थीटा प्लस के साथ साइनिक पावर 4 थीटा प्लस के साथ 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा जाके, तो बन जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, दिस इज 1 बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये 1 बन गया, तो ये आ गया a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा a स्क्वायर और b स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, a स्क्वायर और b स्क्वायर अपॉन पी क्यू। ठीक है, वो तो भाग चला जाएगा, इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल का हमारा, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट। इसकी प्रोडक्ट की लिमिट पूछी गई है। ये सवाल अच्छा है, रिपीटेड हुई है, और रिपीटेड क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जब पूछा गया तो इसका कुछ ना कुछ मैथ होगा जाके। तो ये हमारा सम ऑफ लिमिट से सवाल है। तो कैसे करते देखिए, तो अब अगर हमें फंक्शन ये दे रखा है, इतना लिमिट इसमें लगानी है, तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लॉग ले लेना है। क्या लेना है, लॉग। अगर हम इसको a के बराबर मान लेते हैं तो ये आ जाएगा log a इजुकल टू 1/n। ठीक, बाहर आ जाएगा log, ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ 1/n। ठीक है, प्लस के साथ कोष्टक में 1 प्लस के साथ 2/n।
ये इसी तरह से हमारा चलता रहेगा जाके, ठीक है। ये आ जाएगा जाके 1/n और ये हो जाएगा log, इसको जनरल टर्म में लिख देंगे r/n लिख सकते हैं। तो अब ये तो जनरल तरीका क्या हो गया, ये हो गया dx और ये हो गया जाके x। अब क्या करना है, इसको समेशन में बदल हो ही जाएगा, ठीक है। अब इसकी लिमिट रख दीजिए, तो लिमिट हमारा कितना आएगा 0 to लेके 1 log 1 प्लस के साथ x इंटू dx। बोलो अब इसमें log का भाई डिफ्रेंसिएशन कर देना इसका, तो जो रिजल्ट आ जाएगा जाके वो हमारा यहाँ पे रिजल्ट दिखा देगा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पर ये हमारा पहले का क्या, पहला कितना आ जाएगा log 1 प्लस के साथ x इंटू x और ये हो जाएगा जाके कितना 0 से लेके 1 तक, फिर माइनस के साथ इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 1/x का यानी 1 प्लस के log x का x इंटू x हो जाएगा इंटू dx। अब इसको ये हो जाएगा जैसे इसमें लिमिट रखेंगे जाके ये log 2 दे देगा, ठीक है। ये हो जाएगा जाके इसमें ये 1 प्लस के आएगा जाना, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 1 x बट्टे 1 प्लस के साथ x प्लस के जोड़ते हैं और माइनस से इसका घटा देते हैं, ठीक है, इंटू dx। तो log 2 तो ये आ गया log 2 इक्वल टू आ जाएगा जाके इंटीग्रेशन ऑफ 1, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ हमारा आ जाएगा जाके कितना 1 dx 0 to 1, माइनस के साथ ये आ जाएगा जाके हमारा साथ, ये हो जाएगा प्लस के साथ log 1 प्लस के नहीं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस के साथ x इंटू dx 0 to 1। तो ये तो log हमारा 2 चलेगा, माइनस के ये हो जाएगा कितना x और लिमिट रखेंगे 0 to 1 और प्लस के साथ log 1 प्लस के साथ x इंटू 0 to 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2 माइनस के 1 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस के साथ log 2, तो log 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 यानी कि log 4 प्लस के साथ log बेस e। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये इतना और ये बेस t ये माइनस का रहेगा जाके, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है कितना log 4/e, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/e। ये रिपीटेड क्वेश्चन था, चलो हमने कहा कि चलो बता दिया जाए, अच्छा क्वेश्चन था, जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसी का सवाल था, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, a की पावर x इतना, तो इसका आंसर किसके बराबर आता है, कौन कौन बताएगा। बिल्कुल सरल सवाल है, इसका आंसर रिपीटेड है और ये पिछली बार प्रैक्टिस कैलकुलस था उसमें भी रिपीट हुआ है सवाल, ठीक है। तो a/b आएगा, आंसर आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, π/2 90 मान 1 0/0 आगे जाके ये वैल्यू, ठीक है। जैसे 0/0 आई तो एक ही चीज़ दिखाती है कि हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देना है, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन कर देंगे जाके नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर, हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। और एक और चीज़ है, अगर हम इसको थोड़ा सरल कर लें तो और अच्छी बात बन जाएगी जाके, ठीक है ना। तो इसका सरल करते हैं तो ऊपर वाला का क्यू है a क्यू माइनस के b क्यू, और दोनों तरीके हैं, चाहे आप लिमिट लगा के कर लीजिए या चाहे उसको डायरेक्ट करें। चलो लिमिट लगा के कर लेते हैं ना, जल्दी आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये तो माइनस के 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, बट्टे नीचे आ जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, ठीक है। एक कॉस से एक कट गया, एक साइन से एक कट गया, ठीक है। ऊपर बचेगा जाके हमारा कितना -3 साइन एक्स, कितना बचेगा -3 साइन एक्स बट्टे 2, साइन की लिमिट लगा देंगे जाके साइन π/2 यानी कितना -3/2 इसका राइट आंसर। और नहीं मिनट माइनस ये रहा, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये वाला इससे, ठीक है ना, माइनस कैंसिल पॉजिटिव आ जाए यानी कि 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर, कितना है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए 182 क्वेश्चन नंबर कहता है कि अगर, हाँ ये भी सवाल हम करा चुके हैं, तो क्या करना है, इसमें इतना है तो इसमें क्या करना है, इसको ऊपर करके यहाँ से b/x से गुणा कर देना है, b से भाग देना। तो दिस लिमिट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 × b। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा b, कहीं है इसमें, हाँ इसमें रहा ऑप्शन नंबर b, ए राइट आंसर है, ठीक है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये
वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स प्लस टू फॉर ऑल द देन द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स टेंस टू 0 पर, एक्स टेंस टू इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर सीधी सी बात किया जाए तो इसका डी वाई ओवर डी एक्स का मान क्या होगा जाके, ठीक है, एक्स बराबर 1 पर, क्योंकि एक्स बराबर 1 पर ये डिफाइन हो जाएगा जाके ना। तो अगर एक्स बराबर, इस पर देख लीजिए पहले वाले के लिए क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा 2, यानी एक्स का मान जब 2 से बड़ा होगा जाके, ठीक, और जब एक्स का मान 2 और 4 के बीच में हुआ, या एक्स का मान 4 से बड़ा होगा जाके, तो जब 2 से बड़ा होगा जाके तो 2 रख दीजिए वहाँ पे, तो कितना आ जाएगा माइनस के 2x प्लस के 6, और जब रखेंगे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा जाके, और ये हो जाएगा 2x माइनस के 6। अब यहाँ पे क्या करना है ना, इसका इंटीग्रेशन कर देना, एट बराबर जी, ठीक। तो कितनी वैल्यू दे रहा है ये 1 पर, कितनी दे रहा है, एक्स बराबर 1 पर हमारा कहाँ मान मिलेगा जाके, इसी के तो बीच में मिलेगा ना, यहाँ तो नहीं मिलेगा था ना, यहाँ पे मिलेगा। अब इन दोनों के बीच में मिलेगा, वो वैल्यू कितनी देगा 2, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए, करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वैल्यू आपको पता कैसे आई है ये, तो देखो इसको हमने जैसे ही खोला तो ये कैसे चिन्ह हुआ, जब एक्स का मान क्या हुआ 2 से छोटा होगा तो माइनस होगा, ये सारे चिन्ह कैसे हो जाएंगे, माइनस के एक्स प्लस के 2 माइनस के एक्स प्लस के 4 हो जाएगा, तो ये माइनस के 2x प्लस के 6 हो जाएगा, ये पहली वैल्यू आ गई। अब जब हम x और y के बीच में रखेंगे जाकर तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये वाला नेगेटिव देगा और ये वाली पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इससे x कट जाएगा और यहाँ से हमारा ये इसमें से इसको घटा देंगे, प्लस में से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब जब यहाँ पे बड़ा देगा तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव देंगे, तो ये हमारा वहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो द फंक्शन इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, ठीक है, और x बराबर 1 पर, तो ये फलन हमें पूछा है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 84 है, 184 है। तो ऑप्शन नंबर क्या है कि अगर इसमें कहता है कि x बराबर पर ये फलन कैसा है, लेफ्ट इज कंटिन्यूस, 0 पर दाईं ओर सतत है, कैसा है दाईं ओर और RHS, ठीक, और लेफ्ट कहाँ पर ये RHS पे ये भी सतत है और कंटिन्यूस है ऐसे पर। तो देखिए अगर हम इसकी LHS देखी जाए तो कितनी आ जाएगी जाके हमारे पास 1 आएगी, और RHS देखी जाए वो कितनी आ जाएगी, जो हमारी 3 आएगी जाके। तो ये जब दोनों लिमिटें ही आपस में बराबर नहीं हैं तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हमारा नहीं होगा जाके। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, तो इसका तो जो सिग्मन एक्स दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब सिग्मन एक्स का ग्राफ खींचेंगे जाके ऐसे जंप करता हुआ, जब जंप करता हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बीच बीच में जंप करेगा, वहाँ पे डिफरेंशिएबल वो कंटिन्यू नहीं होगा जाके, इसलिए इसकी दोनों लिमिटें आपस में बराबर नहीं आती हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर, द फंक्शन ऑफ द कंटिन्यूस एट अ पॉइंट, तो क्या होगा जाके, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल सही बात है, दोनों लिमिटें कैसी करेगा, एग्जिस्ट करेगा जाके, ठीक है। और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एग्जिस्ट ओनली, यहाँ पे ये देख लीजिए, बोथ लिमिट एग्जिस्ट व्हाट आर वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ अ पॉइंट, ये सही है, क्योंकि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसके लिए 3 शर्तें होती है, तो 2 शर्तें होती है, LHS बराबर हमारी RHS के बराबर आना चाहिए, और जो FA है वो भी इसकी वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, ये हमारी कंडीशन होती है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और हमारा सी इसका ऑप्शन, और हाँ डी क्या कहता है, बोथ एग्जिस्ट और आर इक्वल, ये गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, लिमिट है x टेंस टू 0, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये पता करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 84 है ना, 170, ठीक है। तो ये कितने किसके बराबर होगा जाकर देखिए, तो अब हमें ये क्या करना है कि ये 0.0 फॉर्म बना रहा है, कॉट 0 का मान 0 होता है और लॉग 0 का भी मान भी 0 होता है, ठीक है। तो ये 0.0 बन जाएगी इसे फॉर्म, ठीक है। तो अब जब इसको log 0.0, तो इसको लिख सकते हैं कितना, ऊपर कितना आ जाएगा जाके, इसका ये तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2/x आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। नीचे का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा जाके,
माइनस के साथ कोसेक स्क्वायर एक्स, बोलो, इंटू 2x, बोलो इतना आ जाएगा। अब 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा और x से हमारा नीचे नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस के 1 एक्स स्क्वायर और कोसेक एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, ठीक है, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इतना आ गया मान। जब इतना ये मान आ गया है, ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, अब इसको हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, अब हमें 0 लगानी है, तो cos 0 का मान 0 होता है, तो कोई मतलब ही नहीं, फिर ये इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के साथ साइन एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर। अब इसका डबल डेरिवेटिव फिर कर देना है दोबारा, तो नीचे हो जाएगा जाके 2x और ऊपर हो जाएगा जाके माइनस ये 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जाके cos x इंटू 2x, और 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, cos की वैल्यू कितनी होती है 0 में 1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ये तो देखने वाला फंक्शन है, ये केवल जब x है तो केवल ये कॉन्टिन्यूस होगा जाके, कैसा होगा कॉन्टिन्यूस होगा। अगर यहीं पे एक्स स्क्वायर होता जाके तो ये कॉन्टिन्यूस होता और डिफरेंशिएबल होता, ठीक है ना। तो ये कौन सा अगला क्वेश्चन, इसी में ऑप्शन क्या है, तो डिसकंटिन्यू नन ऑफ दीज, इसमें क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फलन है हमारा, नहीं एक मिनट रुक जाओ, डी नहीं, ये फलन केवल कॉन्टिन्यूस है हमारा ना, डिफरेंशिएबल नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, ठीक 189, तो कहता है e⁻x और साइन 1/x और 1 प्लस के साथ इतना और e⁻x, ठीक, ये दे रखा है। तो अब ये बताइए कि ये फलन हमारा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्या अवकलनीय होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम x बराबर 0 पर चेक कर लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा जाके हमारा फंक्शन कैसा है, कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए 189, तो क्या करना है हमें इस सवाल के लिए, LHS और RHS निकालनी है। तो LHS बराबर हमारी देखिए, तो फलन हमारा ये है, तो निकालना स्टार्ट करते थे RHS निकालते हैं, तो लिमिट हमारी हो जाएगी कितनी, x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन 1/x बट्टे 1 प्लस के साथ e⁻1/1 माइनस, यानी नेगेटिव दे रखा था वो पॉजिटिव कर लिया, ठीक है, e⁻, एक मिनट रुक जाओ, e⁻ ऊपर है और 1/x e हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना जाके, तो अब इसमें लिमिट रख देना, तो लिमिट रखेंगे जाके 0 और ये 0 हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा जे 1 इनफाइनाइट और ये हो जाएगी 0, 1/, इनफाइनाइट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक। और ये हो जाएगी केवल लिमिट कितना, x टेंस टू इनफाइनाइट, 0 और साइन 1/x, और साइन 1/x, तो ये आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा हमारा, मान लीजिए कोई वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी जाके 1 × k के बराबर, ठीक है ना। अब यानी कि ये आ जाएगा k के बराबर कोई वैल्यू डिफाइन कर देगा। अब हमें RHS निकालना है, तो RHS हमारी क्या आ जाएगी जाके देखिए, यहाँ से जैसे ही RHS निकालेंगे जाके, तो लिमिट x टेंस टू हमारा 0 माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा साइन 1/x बट्टे 1 प्लस के साथ 1/e⁻ माइनस के 1/x, ठीक। ये वैल्यू देगा जाके हमारा क्या, माइनस साइन 1/x, लिमिट हमारी रहेगी भाई x टेंस टू 0, ठीक है। अब ये आ जाएगा जाके कितना, 0 लगाएंगे जाके, तो k माइनस के, ठीक है, k के बराबर आ जाएगी। तो ये दोनों लिमिट हमारे, या k × 0 सॉरी, तो ये आ जाएगी 0, दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, LHS बराबर RHS हमारी नहीं है। जब LHS और RHS बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हमारा 0 के बराबर नहीं आएगा, वो कंटिन्यूस फंक्शन हमारा 1 मिनट नहीं होगा जाके, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका देखिए कंटिन्यूस है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है इसके अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी
आगे सवाल है, ये तो अभी कराए थे, नहीं ये प्रैक्टिस सेट इसी से पहले वाले में था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर आता है तो ऑप्शन नंबर सी आता है। आपको इससे पीछे वाला देखना पड़ेगा जाके, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है ना। तो आप पीछे वाला और सेट देख लीजिए, उसमें इसका आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन 91। तो जो ये तो अभी किया था, इससे पहले वाला भी था। तो ये कैसा है, एवरीवेयर और कंटिन्यूस एट रेशनल नंबर ऑफ, ठीक है, और कंटिन्यूस एट इरेशनल पॉइंट, ठीक है ना। अब ये दिखाना है, ठीक है। तो इससे पहले ये था कहाँ पे, वो कहीं भी नहीं था। तो ये कैसा हो जाएगा, केवल रेशनल नंबर पॉइंट पर ये कैसा हो जाएगा, 1 - x है इसलिए, ठीक है ना। कैसा, ये 1 - x है इसलिए ये कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, केवल रेशनल पॉइंट पर, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, x log x इज इक्वल टू, x log x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा जाके, ये पता करना है। तो सीधा सीधा है कि इसमें हम क्या रख देंगे जाके, वैल्यू रख दीजिए भाई। इसको लिख सकते हैं कितना, लिमिट x टेंस टू 0, log x बट्टे x इनवर्स, ठीक। अब ये 0/0 फॉर्म दे देगा, तो 0/0 फॉर्म देगा तो 1/log x का ये हो जाएगा और 1/x उसके रह जाएगा। इससे एक कट जाएगा जाके, तो ऊपर बचेगा जाके हमारे कितना, और 1 मिनट, और ये माइनस, नीचे वाली माइनस की वैल्यू होगी तो माइनस के x का मान आ जाएगा, ठीक है। और माइनस के x होगा जाके ये, और इसमें वैल्यू रख दी है। तो ये जब x का मान इसमें रखा जाएगा, लिमिट इसमें रखेंगे जाके, तो क्या रिजल्ट देगा, b हमारा रिजल्ट दे देगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि इज इक्वल टू, तो इसका तो रिजल्ट हम कई बार निकालें तो 1/3 आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा, 1/3। इसका ऊपर कितना होता है, इसका सम कितना हो जाएगा जाके, n × n प्लस के साथ 1 और 2n प्लस के साथ 1 अपॉन 6 और n³ आ जाएगा इतना। तो इसमें से n³ क्या ले लेंगे, हम बाहर ले लेंगे, इससे n³ कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा जाके कितना हमारे पास, 1 प्लस के साथ 1/n इंटू 2n प्लस 2n नहीं बचेगा, 1/n और 1/6, और यहाँ से 2 इधर बचेगा, लिमिट रख देंगे यहाँ पे, तो ये इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, ये 1 तो को 2 बचेगा 6, यानी 1/3 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 194। ये भी हम कर चुके क्वेश्चन, जब इस क्वेश्चन को हम किए हैं, ये पूछा गया है, तो इसको हम, इसकी लिमिट ही अलग ही होती है, ठीक है। तो इसको करना चाहो तो ये कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको देखिए कैसे करेंगे जाके। तो हम ये फलन ये इतना दे रखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/n इंटू 2/n डॉट 3/n डॉट 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 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 1/n, या n/n लिखना चाहे लास्ट में ये आ जाएगा 1/n, ठीक। अब इसको हम इसमें क्या ले, लॉग ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए इसमें, ये y इक्वल टू, तो log y इक्वल टू आ जाएगा 1/n, बाहर आ जाएगा log 1/n प्लस के साथ कितना log 2/n, इसी तरह से ये चलता रहेगा जाके। कहने का अर्थ ये हुआ 1/n समेसन ऑफ log r/n, ठीक, इतना लिख सकते हैं इसको। तो r2 कितना चलेगा, 1 to n तक चलता ही हमारा फंक्शन, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1, इतना 1 नहीं इतना 1, ठीक, इतना 1 बड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, इतना हो गया, और लिमिट हमारी 0 से 1 आ जाएगी, ठीक। जब यहाँ से हमारी दोनों लिमिट आएगी, ठीक, और जब लिमिट आ गई जाके तो इसको बस रख दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा कितना, log इसको आ जाएगा x, ठीक है, और यहाँ पे कितना 0 to 1 ये आ जाएगा, ठीक, 0 to 1। तो अब यहाँ पे इसको रखना है, ये log 1 का मान 0, कितना आ जाएगा, log 1 का मान 0, और log 0 का मान कितना होता है, वो होता है 1, कितना होता है, log 0 का मान 1 आ जाए, और ये बराबर किसके है, log y के बराबर है, तो y बराबर आ जाए e⁻⁻1, यानी कि यही आंसर हो जाएगा, या 1/e⁻, इतना होगा e⁻, तो 1/, में है कि ये रहा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कहता है,
कहता है कि 195 दिस इक्वेशन है, तो इसको तो हम बता चुके हैं। इसका आंसर कितना आता है, पाई आता है। कितना आता नहीं, पाई/2। तो इसको देख लीजिए, ये वो सवाल नहीं है ना, ऊपर n और होता तो वही आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो ये वो नहीं आंसर है, तो थोड़ी सी गलती होगी, मिस्टेक हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इसमें से 1/n कॉमन ले लेना है, ठीक। समेशन ऑफ बचेगा जाके कितना, 1/√, में 1 मान के साथ r/n का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, dx, और इसकी जगह पे हम रख देंगे क्या, x। तो हमारा क्या बन जाएगा, जाके देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, हमारी लिमिट रहेगी 0 से लेके 1 तक, ठीक है ना। और 1/√, में 1/√, में 1 माइनस के साथ x² इंटू dx। ये किसका होता है फार्मूला, ये हो जाएगा जाके कितना, साइन इनवर्स x का, कहाँ तक लेके, 0 से लेके 1 तक। तो 1 रखेंगे जाके, तो साइन पाई/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, पाई/2, और 0 का मान 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर पाई/2, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ये फिर आ गया एनसीईआरटी का सवाल, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं आपको मज़े से लगा देना है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले तो ये देख लीजिए, ये 0/0 हो रही है, तो 0/0 हो रही है, तो नीचे वाले का हो जाएगा 2x, ऊपर वाले का कितना हो जाएगा, माइनस के साथ 1/2, अंडर रूट में 1 माइनस के साथ x² इंटू 2x, माइनस के साथ 2 से 2 कैंसिल हो गया जाके, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा जाके, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब जो बचा रिजल्ट, और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो केवल आ जाएगा 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस के साथ x², ठीक है। अब इसमें लिमिट रख देंगे 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा हमारा, 1/2, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, लिमिट रखिए, द वैल्यू ऑफ द दिस 10x माइनस के x² इंटू 10x, ये किसके बराबर है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, बस इतना पता करके क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। तो अगर चाहो आप, पहले तो ये देखिए, लिमिट 0 है, 0 का मान यहाँ पे 10 0 होगा, और 10 0 का मान 0 होता है, 0 बन गया जाए, और यहाँ पे 0/0 बन गया। तो 10 का लिख सकते हैं sec² x माइनस के साथ x, सॉरी यहाँ पे बना आ जाएगा, और इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड यहाँ पे लगा देना, ठीक है। तो फर्स्ट वैसा का वैसा इंटू 10² का sec² x, और प्लस के साथ, और 10x इंटू sec² x इंटू 2x हो जाएगा ना, 2x। अब इससे तो ये और कठिन हो जाएगा ना, ये इससे क्या हो जाएगा, हमारा सवाल कठिन हो जाएगा, मुझे करना है जल्दी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें सीरीज लगा दीजिए। इसमें क्या करना है, कठिन हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सवाल ना। तो 10x की सीरीज हो जाती है x प्लस के साथ x³ प्लस के साथ डॉट 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 माइनस के साथ x, ये अपॉन नीचे हो जाएगा x कितना x² अपॉन x, फिर प्लस के साथ x³ प्लस के साथ डॉट 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 डॉट, ठीक। अब इसका x का मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर से x³ कॉमन ले लेना है, कितना x³ कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। कितना x³ कॉमन ले लेंगे जाके, तो बचेगा 1/3 प्लस के साथ 2x² अपॉन फैक्टोरियल या 15, ठीक। ये चलता रहेगा, बाकी का यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे भी हम x कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, x हम कॉमन लेंगे जाके x³, तो बचेगा 1 प्लस के साथ समथिंग बनेगा, ठीक है। 1 बन जाएगा, x से x कैंसिल आ जाएगी, बचेगा हमारा केवल 1/3। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 इसका राइट आंसर। अगले पेज पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 198 क्या आ जाएगा, 198 ये रहा, ठीक है। तो अब द वैल्यू ऑफ इन्फाइनाइट दे रखा है, तो क्या दे रखा है, इन्फाइनाइट दे रखा है, सीधी सी बात है। जब हमारा इन्फाइनाइट दे रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि mod x इज इक्वल टू माइनस के x,
किसके बराबर देगा जाके, माइनस के एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, वही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर, इसको देखिए क्या कर सकते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लेना है, तो बचेगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से कोई बेनिफिट, हाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा साइन 1/x प्लस के साथ 1/x3, नीचे से भी कॉमन ले लिया x3, और ये हो जाएगा जाके हमारे क्या, 1 माइनस के साथ 1, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। अब ये वाली कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। या इसको हम नीचे से डिवाइड फिर दे देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा जाके, देखिए गौर से देखना है, देखो यहाँ पे हमने ये है तो इसका हमने फिर इसमें डिवाइड दे देंगे जाके, तो x साइन 1/x और माइनस के साथ 1/x प्लस के साथ 1/x, नीचे तो हो जाए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिमिट रखेंगे जाके इनफाइनाइट, तो ऐसे ये नीचे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर हमारा क्या बचेगा जाके, साइन अपॉन एक्स, ये कंटिन्यूस होगा जाके, और इसको हम लिख सकते हैं 1/sin x इंटू 1/sin x, माइनस के साथ 1/x, तो अब यहाँ पे सॉरी 1/sin x ये आ जाएगा, एक मिनट साफ कर, यहाँ पे आ जाएगा 1/x इंटू साइन 1/x, ठीक, और माइनस के साथ 1/x। अब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका मान भी 0 और नीचे वाला तो 0 है, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 1, कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कितना हो जाएगा जाके, कहता है कि फलन f(x) = p = सतत और कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसके लिए मान है कि इसका मान है हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 1 से कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमेशा इसका मान है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। अगर 1 होता है तो वो कैसा होता है, केवल कंटिन्यूस होता है, और एक्स स्क्वायर हो जाता है वो कितना होता है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो हमारा जो मान है वो कितना होना चाहिए, 1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, अभी ये सवाल हुआ दूसरा क्वेश्चन नंबर, अभी ये नहीं, इसे पीछे हो चुका है, ये पीछे हो चुका क्योंकि ये यहाँ पे n है, तो अब यहाँ पे n है तो ये, और यहाँ पे बस लिमिट थोड़ी चेंज हुई है, तो यहाँ पे इसको बदल लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज का हमारा सवाल। आपको कैसा लगा, हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।